क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। तुलसी नगर समाज और महालक्ष्मी नगर समाज ब्रह्मचारी भैया, क्या हो गया? ब्रह्मचारी भैया नितिन भैया के नेतृत्व में आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। वे लोग तैयार रहेंगे सभी। मुनित्रय के चरणों में स्तुति महिला मंडल की ओर से बारंबार सतबार नमोस्तु 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 भगवान। सभी छुल्लक जी के चरणों में क्षामी क्षामी क्षामी। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि वर्तमान समय में जैन धर्म का स्वर्ण युग चल रहा है। अनेक भव्यातिभव्य तीर्थों का निर्माण हो रहा है, मंदिरों का निर्माण हो रहा है और आचार्य भगवान के द्वारा निर्मित जीवंत तीर्थों के रूप में आप जैसे मुनिराजों का सानिध्य भी हमें प्राप्त हो रहा है। हे गुरुवर, मेरा प्रश्न है कि एक युग दृष्टा के रूप में आगामी 50 या 100 वर्षों में आप जैन धर्म का भविष्य कैसा देखते हैं? आगामी 50 वर्षों या 100 वर्षों में आपने जैन धर्म का भविष्य पूछा। अगर मैं सच बोलूं, झूठ तो बोलता ही नहीं, लेकिन जो दिख रहा है वो बता दूं तो आप लोग घबरा जाओगे। आज की जो वर्तमान सामाजिक स्थिति है उसे देख करके तो मुझे ऐसा लगता है आने वाले 100 वर्षों में जैन धर्मायतन तो रहेंगे, जैन नहीं रहेंगे, और जैनों में भी जैनत्व कम हो जाएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि आपकी संख्या दिनों दिन घट रही है। जी गुरुवर, मेरी भी चिंता यही थी। और संख्या अगर घटते रहेगी तो हम बचेंगे कहाँ? वर्तमान में जैनियों की TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट, प्रजनन दर सबसे कम है। अगर यही स्थिति रही तो कहानी खत्म है। कहीं ऐसा ना हो कि हम लोगों की स्थिति भी पारसियों की तरह लुप्त प्राय समाज के रूप में हो। अभी तो अल्पसंख्यक कहलाते हैं। जी गुरुवर। ये विडंबना है, कभी भारत की बहुसंख्यक जनता जैन होती थी, आज वो अल्पसंख्यक हो गई। और अल्पसंख्यक में अगर यही स्थिति रही तो लुप्त प्राय होने में देर नहीं। ये जिम्मेदारी आप लोगों की है, इसलिए सभी को इस बात पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। पहले 2 जाते थे, 4 छोड़ के जाते थे, फिर 2 गए सो 2 छोड़ के जाने लगे, अब 2 के बाद 1, और उसमें कई तो 1 भी नहीं, तो बचेंगे क्या? ये जो चीज है इस पर गंभीरता से विचारना चाहिए। और इसलिए हर व्यक्ति को एक ये सोच करके आने वाले समय में हमारी संतति बनी रहे और संस्कृति बची रहे, अपनी संतति को बनाना चाहिए। जी गुरुदेव। और जैनियों को बनाए रखने का 2 ही उपाय है, या तो जैन संख्या बढ़ाओ अथवा लोगों को जैन बनाओ। तो मैं तो सबको बोलता हूं, आज का समय एक ही है, जैन बनाओ और जैन बढ़ाओ। जी गुरुदेव। ये लक्ष्य रखो। जी। आप अपनी संतानों को बढ़ाइए, 1 और 2 पर मत रोकिए, कम से कम 3 तो रखिए ताकि टिके रहे। ये सोचना होगा, और वो अपना पेट पाल लेगा, कठिनाई नहीं। और दूसरी, अपने आचार विचार और व्यवहार के अनुरूप लोगों को, नाम के आगे जैन लगे कोई जरूरी नहीं, पर उनको जैनत्व से जोड़िए ताकि उनके जीवन में जैनत्व की प्रतिष्ठा हो
और पंचम काल के अंत तक जैन धर्म फलीभूत होता रहे। नमोस्तु और गुरुदेव, हम नमो। बुला का समाधान देखते हैं। महाराज जी, भावना योग का एक संस्मरण है। मेरा बेटा है, कुछ दिनों पहले मतलब कुछ डिप्रेस रहने लगा था, बिजनेस में भी मन नहीं लगता था, रात को नींद नहीं आती थी, सिर बहुत दुखता था। मैं उससे कहती भावना योग कर लो, तो ये सोचता इतना लंबा भावना योग मैं कैसे करूं। फिर उसने 5 मिनट का भावना योग सुबह शुरू किया महाराज जी, स्टार्ट। अब वो आज आपने देखा, आपने आशीर्वाद भी दिया, पूर्ण रूप से फैक्ट्री अच्छे से संभालते और अच्छे से कार्यरत है। प्रश्न ये है महाराज जी, जैसे हम लोग अग्रवाल जैन है, मेरी मम्मी ने प्रण किया था कि मैं चारों बेटियों को जैन में दूंगी, तो उस वजह से मैं जैन में हूँ महाराज जी। मैं अग्रवाल नाम के जैन से आई थी। यहाँ पर मेरे नाना जी जैन थे, नानी वैष्णव थी, लेकिन मम्मी ने जैन धर्म बहुत अच्छे से फॉलो किया। तो आज मैं मतलब उनका कैसे वो चुकाऊँ मम्मी का ऋण कि आज मैं इतने अच्छे से जैन धर्म अपना पा रही हूँ इनके कारण। पहले तो आपकी बुआ जी को आशीर्वाद है, वो ले रही होंगी, और दृढ़ता रखे, धर्म ध्यान में मन लगाए। देखिए, अग्रवाल जैनों के यहाँ गंगा जमनी संस्कृति चली आ रही है। लगभग 2000 वर्षों से आपके कुल में जैन धर्म की ज्योत जल रही है। वैष्णव से बेटी आई है और वैष्णव में बेटी गई। वैष्णव से आई बेटी ने जैन धर्म को अंगीकार किया और वैष्णव में जाने वाली बेटी वहाँ के अनुसार काम किए। आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझें, क्योंकि जैन संस्कार में पले बढ़े लोगों को आगे चल कर के जब दूसरे संस्कारों में उपासना करने का प्रसंग आता है, थोड़ी तकलीफ होती है, लेकिन तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेने के बाद सबको ऐसा लाभ मिल जाता है। अग्रवाल समाज जैन समाज का सिरमौर समाज है। जैन समाज के सर्वतोमुखी विकास में अग्रवाल समाज का बहुत बड़ा योगदान है। आप लोग अगर अपने अतीत को पलट करके देखेंगे तो बड़े बड़े आचार्य अग्रवाल समाज से हुए, बड़े बड़े श्रेष्ठी अग्रवाल समाज से हुए, बड़े बड़े कवि और साहित्यकार अग्रवाल समाज से हुए। अग्रवाल जैन समाज के लोगों ने बड़े बड़े धर्मायतनों के निर्माण में भी अपना योगदान दिया है। तो ये सब योगदान आप लोगों का है, हमें इस योगदान की पूर्ति करनी चाहिए। इसके लिए सतत उत्साहित भी बने रहना चाहिए। इसके लिए अपने प्रयास में कोई कमी नहीं करना चाहिए, और घर में कोई भी आए उन्हें प्रेम से समझाएं और जैन धर्म के आडंबर रहित महात्म से उनका परिचय कराएं, तो वो जैन धर्म से जुड़े रहेंगे। गुरुदेव, कल इंदिरा जी बच की समाधि हुई थी, ऐसा समाचार मिला था, और आपने खूब खूब आशीर्वाद उनको दिया कि समाधि मरण हुआ उनका, ऐसा आपने खूब आशीर्वाद दिया। एक शंका ये थी गुरुदेव कि समाधि एक मुनि भी करते हैं जो कि पूरे समय त्याग को अपनाते हैं, सबको त्याग करके एक मुनि धारण कर लेते हैं, उसके बाद उनका अंतिम समाधि एक लक्ष्य होता है और समाधि लेते हैं। और एक श्रावक जो कि पूरे समय गृहस्थ आश्रम में रहता है और अंत में वो भी समाधि की, कुछ लोग ऐसा करते हैं कि समाधि उनका भी समाधि होती है। तो इन दोनों समाधियों में क्या फर्क है गुरुदेव, क्या अंतर? बहुत अच्छा। देखिए, कल इनकी बात मैंने की थी, इंदिरा जी जो अंत में इंदुमती हो गई, बहुत उत्कृष्ट समाधि उनकी हुई, और 47 दिन के उपवास के साथ वो एक असाध्य रोग से ग्रसित हो गई थी, लेकिन उन्होंने अपने तपोबल से बीमारी को हरा लिया और अंत तक पूर्ण सचेतनता के साथ हमसे भी आशीर्वाद लिया था। और उसके 10 मिनट बाद उनका ये शरीर छूटा। ये ऐसे संयोग बहुत कम लोगों को मिलते हैं, बहुत दुर्लभ होते हैं। हम सबको पहले तो ये भावना भानी चाहिए कि मेरा अंत समाधि से हो। अब आपका सवाल है कि कोई मुनि साधु की समाधि हो और एक आम गृहस्थ और गृहस्थ में भी व्रती अथवा अव्रती की समाधि हो, इसमें क्या अंतर है? शास्त्र के विधानानुसार मुनि के समाधि को पंडित मरण कहा जाता है, व्रती के समाधि को बाल पंडित मरण कहा जाता है, और अव्रती गृहस्थ के समाधि को बाल मरण कहा जाता है। क्या? बाल मरण। बाल मरण, बाल पंडित मरण और पंडित मरण। केवली भगवान का निर्वाण होता, उसे बोलते हैं पंडित पंडित मरण। और
आम आदमी जो मिथ्या दृष्टि है उनका जो मरण होता है उसको बोलते हैं बाल बाल मरण। लेकिन अगर कोई व्यक्ति प्रतिज्ञा पूर्वक आहार जल आदि का परित्याग करके अपने शरीर को छोड़ता है बुद्धिपूर्वक क्षमता परिणामों के साथ, तो वह उसका समाधि मरण कहलाता है। और समाधि मरण करने वाला चाहे वो व्रती हो या अव्रती, मुनि हो या गृहस्थ, उत्तम रीति से समाधि कर ले तो 3 भव से 8 भव के बीच में उसका उद्धार हो सकता है। एक मुनि समाधि करे या एक अव्रती गृहस्थ समाधि करे, विधि पूर्वक समाधि कर लिया सम्यक दर्शन के साथ, तो 3 भव से 8 भव के भीतर बेड़ा पार। इसलिए सबको ये भावना भानी चाहिए कि मेरा अंत समाधि के साथ हो, मेरे प्राण ऐसे ही न निकले, अस्पताल में तो जाना ही ना पड़े, गुरु चरणों में बिल्कुल प्रतिज्ञा के साथ